इस वक्त की बड़ी खबर, उज्जैन के महाकाल मंदिर की दीवार गिर गई है। उज्जैन में दीवार गिरने से मलबे में कुछ लोग दब गए हैं। इस समय की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोगों के घायल होने की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और हादसे के बाद रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लोग मलबे में दबे हैं उनको निकाला गया है और रेस्क्यू टीम ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। उज्जैन के महाकाल मंदिर की दीवार गिरी समय की बड़ी खबर, और दीवार गिरने से मलबे में कुछ लोग दब गए और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुलिस बल और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे हुए हैं। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। बिहार के 2 युवक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसएसबी की परीक्षा देने गए थे और उनके साथ मारपीट, प्रताड़ना, धमकी और अपमान की घटना हुई, जिसने सियासत को गरमा दिया है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद बिहार में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बीजेपी और जेडीयू ने इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस सहित सभी दलों से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ ये सवाल भी खड़ा हो गया है कि बिहारी अस्मिता के नाम पर राजनीति करने वाले अब चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से सफाई में कहा जा रहा है कि बांग्ला पक्खो नाम के जिस संगठन से जुड़े रजत भट्टाचार्य और गिरधारी राय नाम के 2 युवकों ने बिहारी युवकों के साथ मारपीट की थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस घटना ने क्षेत्रवाद की राजनीति को एक बार फिर से हवा दे दी है। इससे पहले मुंबई में बिहार और यूपी के युवाओं के साथ अपमान और मारपीट की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन अब बंगाल से ऐसी तस्वीरों ने इंडिया गठबंधन को सवालों के घेरे में ला दिया है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। गुटका उठो 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 ভাই উঠো কোথা থেকে আসছো বুঝো না, বাংলা বুঝো না। बिहार साइड से বাংলা বোঝো না? বাংলা বলতে পারো না? কি করতে এসছো? अरे हम लोग पहले किस बातचीत करते थे तो यहीं पे आ गया। কি করতে এসছো? क्या मतलब? क्या काम में? अच्छा फिजिकल काम लोग का फिजिकल देने आया थे। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या क्यों फिजिकल देने अपना? क्यों देने आए हो? दुजन तुम लोग बंगाल का हो क्या? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी स्टेटमेंट पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे आईबी, हम लोग पुलिस हैं। ये आईबी चाचा रहे, नाना रहे, कोई भी रहे, बुला रहे हैं भैया। डॉक्यूमेंट निकालो। दादा 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 सब कुछ देखेगा। रुको इसको निकालो, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। कहाँ पे पहले देखना है? डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले। कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? कौन सा बैग है तेरा? पहले बोल। अरे भालो करे बोल, अच्छा से बोल रहा है तू, ठीक करे बोल। कौन सा बैग है तेरा? निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। चले भैया। दादा 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 डॉक्यूमेंट निकाल। थाना पे जाएगा तुम लोग, थाना पे जाएगा। मोबाइल का कपड़ा क्यों पहना हुआ है?
भैया काय परेशान करे आप? भाई परेशान तोर परे हवे एक बात सुनो, अब तुम लोग को जाना पड़ेगा हवालात में। ठीक है? नहीं, पहले डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए आप, डॉक्यूमेंट निकाल। ले चलिए। कहाँ पे तुम्हारा डॉक्यूमेंट है? निकाल। कौन सा बैग है? निकालो डॉक्यूमेंट। তোমরা একটু দেখো তো ডকুমেন্ট, তোমাদের ব্যাগ তো চেনো, বাকিগুলো দেখো, ডকুমেন্ট দেখো। डॉक्यूमेंट এই ডকুমেন্ট निकाल ना। इन्फॉर्मेशन से ए भाई, तू ज्यादा सियाना मत बन। अब भी यहाँ पे बनेगा ना, मार दीजिए ना भैया, मारना है तो मार दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तू ज्यादा बात बोलता है। बैठ यहाँ पे, बैठ अरे बैठ तो रहे, बैठ। ওই বস না। बैठ बैठ यहाँ पे। फाड़ेंगे आप डॉक्यूमेंट। कहाँ का है? এই ডকুমেন্ট कहाँ है डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट वो है कहाँ? यहाँ पे अरे परीक्षा नहीं देने क्यों आएंगे आया? भाई, बोलिए नहीं आएंगे, क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए आज ही चले जाएंगे, अभी बोलिए आपसे। तुम लोग डुप्लीकेट क्यों करते हो? अरे बोलिए, फेक सर्टिफिकेट क्यों बनाते हो? अभी चाचा बंगाल है, का? वो चाचा है मेरे को। चाचा चाचा फिर तो चाचा बाबा, चाचा बाबा। फिर आज तुमसे नहीं आएंगे, बोलिए ना। कान पकड़, हाँ नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़, बैठ। এই যে এসএসসিজির ফেক ক্যান্ডিডেট এরা আসছে এখানে आएगा পরীক্ষা। कभी आएगा? अब कहाँ जाएगा तुम लोग? कहाँ जाएगा तुम लोग? नहीं सर, এই দাঁড়া 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 দাঁড়া। घर कहाँ पे है? अब दानापुर अपने जगह। दानापुर, दानापुर दानापुर निकल जाएगा। वेस्ट बंगाल से। डॉक्यूमेंट निकाल पहले, तेरे दानापुर आई दानापुर डॉक्यूमेंट निकाल। कुछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। अगर फाड़ना होगा तो इनका फाड़ देंगे। कुछ नहीं फाड़ेंगे बोलेगा। तुम्हारा कैरियर नहीं खत्म करना है, तुम्हारा डॉक्यूमेंट पहले देखना है। फिर तुमको बता रहे हैं डॉक्यूमेंट निकाल, डॉक्यूमेंट निकाल पहले, पहले देखना है। आप फाड़ेंगे नहीं बोले, नहीं फाड़ेंगे, नहीं फाड़ेंगे। আয় পারবে না, দেখা 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 कोई बात नहीं है। तुम डॉक्यूमेंट पहले निकाल। जाएंगे ना, बोल दिया। ওই একটু ডকুমেন্ট দেখা না, তোর ডকুমেंट দেখা যায় কি আছে। बता रहे हैं, हम नहीं रुकेंगे आज। हाँ? हम चले जाएंगे, मौत कसम, पापा कसम बता रहे हैं भैया, हम दूसरा पकड़ रहे हैं, हम चले जाएंगे। देखिए, मुलाकात का विषय बिहार में चल रही योजनाओं को लेकर तो था ही। हमारे मंत्रालय के भी एक दो विषय थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, पर सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस विषय को उठाने का काम किया कि दूसरे राज्यों में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। ऐसे में ये एक ऐसी शर्मनाक घटना जिसका वीडियो पिछले 2 दिन से वायरल हो रहा है, जो कि अंदर तक आपको पीड़ा देती है कि आज भी क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बावजूद अगर ये मानसिकता किसी राज्य की है तो ये चिंता का विषय है। ये तमाम विषय मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। इस बात की चिंता मेरे लिए और ज्यादा बढ़ जाती है कि कई ऐसे दल हैं जो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। वेस्ट बंगाल की सरकार जिस दल की है, टीएमसी के साथ गठबंधन में इंडी अलायंस ये लोग बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पे खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। क्या वो बताएंगे कि जिस दल के साथ वो गठबंधन में हैं, वही दल के लोग किस तरीके से अपने ही लोगों पर, बिहारियों पर लाठी चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे में ये तमाम बातें मैंने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में दी। खुशी मुझे इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से इसके ऊपर कार्रवाई की। यहाँ के प्रशासन ने वहाँ के प्रशासन से भी संपर्क साधा है। मुख्यमंत्री जी खुद व्यक्तिगत तौर पर इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों के साथ न्याय। देखिए, हम सब लोगों ने भी देखा कि वहाँ पे एक जो लोग 2 लोग गए थे उनके साथ घटना आई। हम लोगों ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखा और उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने संज्ञान में लिया और वहाँ पे उन्होंने बात की और जो हमें जानकारी मिली कि उसकी कार्रवाई भी हुई है। तो मतलब किसी एक घटना को ऐसे उठा करके, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ, जैसे मैंने भी महिलाओं के लिए कहा, तो इस तरह की घटना कहीं भी नहीं होनी चाहिए। और ममता बनर्जी ने इस पे एक्शन लिया है और उस पे कार्रवाई हुई है। जो ही बिहार के राज्य सरकार को इस बात की जानकारी मिली, त्वरित राज्य सरकार के पुलिस मुख्यालय ने संज्ञान लिया और उसके आधार पर कार्रवाई की मीडिया द्वारा सूचना मिली है। तो भाई, देश सबका है। अगर जम्मू कश्मीर में भी हमको नौकरी करने का अधिकार है तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी बिहार में नौकरी करने का अधिकार है। यही पटना में गुजरात कॉलोनी है,
महाराष्ट्र के लोग रहते हैं, कहीं पश्चिम बंगाल तो हमारा हिस्सा रहा है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये तो हमारा बिहार का हिस्सा रहा है। तो ऐसे उपद्रवी, मैं उसको उपद्रवी मानता हूं, जो लोग इस ढंग का भाषाई या क्षेत्रीय भावना भड़काते हैं, तो मुकम्मल कार्रवाई जो हुआ है उसको अंतिम अंजाम तक पहुंचाना चाहिए पश्चिम बंगाल सरकार का। और हमारी उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल सरकार इसको गंभीरता से संज्ञान लेगी। तो जिस तरह से बिहार में आज प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं इस घटना को लेकर, और तस्वीरों में देख सकते हैं आप 2 आरोपी, उनको बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन ये घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या देश में किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी मांगना अपराध है? क्या क्षेत्रवाद की राजनीति एक बार फिर से हावी होती दिखाई दे रही है? क्या बंगाल में अराजकता बढ़ गई है जैसे कि बीजेपी कह रही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े होंगे, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस घटना के बारे में चर्चा करने से पहले आप जान लीजिए, जो बंगाल का जो एक संगठन है बांग्ला पक्खो, बांग्ला पक्खो का मतलब है बंगाल की बात करने वाला, बंगाल का पक्ष रखने वाला। ये एक छोटा मोटा संगठन है, लेकिन इसके लोग जो है जो इसमें शामिल हैं, उनकी विचारधारा बंगाल को लेकर बहुत कट्टरपंथी बताई जाती है। इन्होंने पिछले कुछ समय पहले हिंदी विरोधी अभियान चलाया था और वहाँ बंगाल में जो साइन बोर्ड बंगला के अलावा हिंदी में लिखे गए थे या किसी और भाषा में लिखे गए थे, उनको मिटाने का काम किया था। तो ऐसे विचारधारा वाले युवक जब दूसरे राज्य के युवकों को देखते हैं कि उनके राज्य में आए हैं, तो वो एक तरह से कानून हाथ में लेने को तैयार हो जाते हैं। ये एक विचारधारा है, और क्या इसका कैसे इसका विरोध किया सकता है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत तपोष जी। ज्ञान प्रकाश शुक्ला है, नेता कांग्रेस के, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान प्रकाश जी। सुमित मल्होत्रा साहब हैं, टीएमसी के नेता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं पीयूष त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुमित मल्होत्रा जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह की घटना है बंगाल में, एक पक्ष, एक संगठन है बांग्ला पक्खो, उसके दो लोगों ने, और जो मारपीट की घटना की, अपमान किया, प्रताड़ना की बिहार के युवकों का, उसकी बहुत ज़बरदस्त भर्त्सना हो रही है। बिहार में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी सरकार जो है ऐसे संगठनों को संरक्षण देती है। तो क्या कहेंगे इस पे आप, जो है आपकी क्या सफाई है? देखिए, बिहार के लोगों के संग बंगाल में कोई अवसर वाली बात ऐसी कोई है नहीं। पर जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये क्या मुझे बताइए, महाराष्ट्र में जब उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारा जाता है, गाली दी जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी कहाँ होती है? तो ये प्रदर्शन क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं खबरों को दिलाती है? आज अगर जिस व्यक्ति ने करी घटना, वो पकड़ा गया है, उसके बाद कार्रवाई हो रही है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, कोई नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, किसी व्यक्ति को मारना, किसी प्रदेश से आकर के अगर व्यक्ति वहां पे आता है, और मैं एक बंगाल की बात नहीं करूँ, ये सारे ही प्रदेशों की बात हो रही है। तो ये बंगाल को लेकर नहीं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई सा भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर पढ़ाई कर सकता है, नौकरी कर सकता है। पर आज आप मुझे बताइए, क्या हालात बना रखे हैं इन्होंने हर प्रदेश के लिए? नौकरियां है नहीं, बिहार के अंदर बच्चों के लिए नौकरियां है नहीं, लोग महाराष्ट्र जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, क्या है पिछड़ता चला जा रहा है। सुमित मल्होत्रा जी, बंगाल के लोग भी पूरे देश में नौकरी करने जाते हैं, इसमें सब राज्यों के लोग जाते हैं नौकरी करने। कहीं अनुपात कम हो सकता है, कहीं ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये तो पूरा देश एक है ना। ऐसी भावनाएं जो है जाहिर करना, ये तो विशुद्ध राजनीति है ना। जो जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के ऊपर गलत व्यवहार करा है, उसे सजा मिलेगी, बेशक सजा मिलेगी, कोई पक्ष नहीं जाएगा, चाहे उसमें पार्टी का ही आदमी हो, चाहे किसी भी दल का हो, उसे पक्ष नहीं जाएगा। पर आज हम लोग ये देख रहे हैं कि जरा सी बात को लेकर के बिहार और बंगाल को लड़ाने की जो बात हो रही है, कोई लड़ेगा नहीं। लोग बहुत समझदार है, जो भारतीय जनता पार्टी खेलना चाह रही है, बंगाल को बदनाम करना, जिस तरीके से मीडिया चैनल के द्वारा की उसे मारा गया, सारे काम करेगा। ये हरकतें अगर ना करें तो अच्छा है। रोजगार के ऊपर ध्यान दें, लोगों की अच्छाई के लिए काम करें समझ देश के अंदर, तो हमें और अच्छा लगेगा। ठीक है, तपोष पाल जी कह रहे हैं कि जो है आप लोग भड़का रहे हैं बंगाल और बिहार के राज्यों को केवल एक घटना को लेकर। ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, और जिन्होंने किया है
उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है और आप लोग ममता सरकार को बेवजह घेर रहे हैं। हो गई, गवर्नर का सैंक्शन प्रोसिक्यूशन का और अप्रूवल मिल चुका है, तो इस्तीफा देने के बदले बेशर्मी और भ्रष्टाचार की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठकर आज सिद्धरामैया जी कभी मीडिया के माइक को धक्का देते हैं, कभी गवर्नर को ये लोग अपमानित करते हैं और कभी बोलते हैं कि सीबीआई जो है वो जांच करने नहीं आ सकती। तो एक प्रोफेशनल लुटेरे की तरह वो बिहेव कर रहे हैं। पहले तपोषपाल जी, तपोषपाल जी, आज हम बात कर रहे हैं बंगाली घटना पर। अत्याचार चिल्लो और विक्टिमहुड कार्ड खेलो। और खड़गे जी बोलते हैं छोटा स्कैम है, बोलते हैं ये बहुत छोटा स्कैम है। तो बड़ा स्कैम क्या होता है? तपोषपाल जी आप कहां बात कर रहे हैं? मेरे पॉइंट्स रखने दीजिए ना। पहले बात बंगाल की जो घटना है उसकी बात चल रही है और टीएमसी कह रही है कि आप लोग बेवजह की बात को खींच रहे हैं। एक छोटी सी घटना है, एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ, हमने कार्रवाई कर दी है और आप बंगाल और बिहार के लोगों को लड़वा क्यों रहे हैं? मैं आप ही इसी डिस्कशन की ही बात कर रहा हूं। मैं आप सिद्धारमैया जी कर्नाटक वाले मसले बात कर रहे थे। नहीं, मैं कर्नाटका कहां कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ यूसुफ पठान मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं, वो बंगाल के नहीं है। उसके ऊपर अटैक किया बांग्ला पक्खों ने, कभी नहीं किया है। बांग्ला पक्खों का समर्थन रहा इन लोगों को। तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं, कई आधार कार्ड बने हैं जो बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस करते हैं और गाय की तस्करी में जो शामिल है, उन लोगों का आधार कार्ड बंगाल से बना हुआ है। अभी फेक आधार कार्ड पकड़े गए हैं राजस्थान में, तो वो बांग्लादेशी थे और उन्होंने यही बंगाल से अपना आधार कार्ड बना के लेके गए हैं। देखिए यहाँ पे जो ये व्यक्ति बोलने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि फेक डोमिसाइल लगाया उन्होंने बंगाल का, इसलिए वो आके उनको जैसे ही मालूम चला इन लड़कों पे उन्होंने कार्रवाई किया। देखिए कार्रवाई की जिम्मेदारी बांग्ला पक्खों की नहीं है। वो क्यों अपने आप को चौधरी बना के घूम रहे हैं वहां पे। और बांग्ला पक्खों को अगर किसी ने हवा देने की कोशिश की, वो टीएमसी गवर्नमेंट है। क्योंकि बांग्ला पक्खों कभी विरोध नहीं करते हुए दिखेगा शत्रुघ्न सिन्हा की, और कभी विरोध करते हुए नहीं दिखेगा यूसुफ पठान की। वो वहीं के बाहर के लोग हैं और वहां से इलेक्शन लड़े और टीएमसी के टिकट पे इलेक्शन लड़े और वहां से जीते। तो यहां पे बायसिंग दिखती है, यहां पे सिलेक्टिव पॉलिटिक्स दिखती है। एक चीज और मैं बता दूं, अभी आरजेकर की घटना हुई थी और उसमें संजय राय पकड़ा गया था। तो बेसिकली उसका संजय राय है, ममता बनर्जी ने बताई ये राय है, ये बिहार का है। उन्होंने उसको एक अलग ट्विस्ट देने की कोशिश की। दिक्कत इस बात की है, आज जिस तरीके का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं और जो सस्ती राजनीति के तहत ये चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जनाधार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेकर से इन चीजों को मोड़ने की कोशिश कर रही हैं, ये बहुत घातक है। ये यहाँ के जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको ये चैलेंज कर रही हैं। आज टीएमसी को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि एक सस्ती पॉलिटिक्स और अपने आप को रिटेन करने के चलते वो किस तरीके के चीजों को सामने लेके आ रहे हैं। लैंग्वेज पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, जो कि डीएमके लेके आई थी यहाँ पे चेन्नई में, मतलब तमिलनाडु में। और उसके बाद से उसको कई छोटे छोटे दल अपना गुट बना के उसको जो है अपने प्रयोग में लाने की कोशिश की है। लेकिन आज की डेट में लैंग्वेज पॉलिटिक्स बिल्कुल से लोगों ने नकार दिया है, साइडलाइन हो चुका है। जिनको लगता है कि वो अपना करियर चमकाएंगे इस तरीके के भाषाओं को के बीच में विरोध लाके, मुझे दुख है। और ममता बनर्जी गवर्नमेंट आज एक्सपोज हुई है, इसको लेके बुरी तरीके से एक्सपोज हुई है। और सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में अगर किसी के सामने है तो वो है इंडी गठबंधन के लोगों के सामने। इसमें कांग्रेस को आके बयान देना चाहिए कि वो किसके साथ खड़े हैं। इसमें बिहार की जो पार्टी है जिन्होंने प्रचार किया था ममता बनर्जी के लिए, उनको आके जवाब देना चाहिए। यहाँ पे जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स डीएमके जो इनके साथ खड़ी होती है, उनको भी आके जवाब देना चाहिए कि ये सही है कि गलत है। आज इंडी गठबंधन को स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनकी पार्टियों को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि किस तरीके के ये एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं जनता के सामने। ठीक है, ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी आपको आवाज आ रही है? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है ज्ञान प्रकाश जी? हाँ, मिल रही आवाज। ज्ञान प्रकाश जी, जो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जो घटना हुई मारपीट की बिहार के 2 युवकों के साथ, और बांग्ला पक्ष के नाम के जो संगठन के सदस्य थे, उन्होंने ये सवाल पूछा, प्रताड़ना की, हाथापाई की, और देखा होगा आपने वीडियो जो है वो, उसको लेकर बिहार में लगातार प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी जो है वो
बिहार के लोगों का, यूपी के लोगों का सम्मान नहीं करती हैं और उनकी पार्टी जो है ऐसे संगठनों को जो आगे बढ़ाती है उनको समर्थन देती है और उस पर इंडिया गठबंधन के लोग कुछ कहते नहीं। और आप भी इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल आरोप है और मिथ्या आरोप है कि कहीं कोई घटना होती है तो राज्य सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेती है। ममता बनर्जी जी ने भी जो भी घटनाएं उनके स्टेट में अब तक हुई हैं उसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली है और भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने के लिए जो मंच मिलता है उस मंच का उपयोग दुरुपयोग दोनों कर लेते हैं। लेकिन जो हकीकत है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के लोग हों, चाहे वो सरकार में बैठी हुई ममता बनर्जी जी हों, अगर ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है तो उसमें सरकार को जिस ढंग से कार्यवाही करनी चाहिए, जिस ढंग से उसको देखना चाहिए, उस ढंग से हर सरकार देखा करती है। तो अगर ऐसी घटना जो सामने आई है उस पर ममता बनर्जी की सरकार गंभीर है और कार्यवाही के लिए निर्देशित किया भी गया है राज्य सरकार के बड़े बड़े अफसरों को। इसमें राजनीति की बात कहाँ से आ गई? वो बिहार का मामला हो, पश्चिम बंगाल का मामला हो, उत्तर प्रदेश का मामला हो, इस तरीके की घटनाओं की पहले प्रारंभिक बेसिकली जांच आवश्यक होती है ताकि उसका जिस्ट क्या रहा होगा, उसके पीछे की परिस्थितियां क्या रही होंगी। तो जो घटना हुई है उसकी विधिवत जांच के आदेश दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिए गए हैं। अब आप क्यों आरोप लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ पक्ष में इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं, उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं? आप राज्य सरकार को कुछ मोहलत देंगे, कुछ समय देंगे किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी एजेंसी के लिए इस प्रकार की घटनाओं की जांच के लिए कुछ समय अपेक्षित होता है। ज्ञान प्रकाश शुक्ला, इसमें क्या जांच करनी है? सामने दिखाई दे रहा वीडियो, बिल्कुल आपने सुना नहीं है क्या? दो लोग बिहार के दो लड़के गए हैं परीक्षा देने सिलीगुड़ी में एसएसबी की और उनके कमरे में घुस जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, धमकाते हैं, उठक बैठक करवाते हैं, प्रताड़ना करते हैं, पूरी तरह से ये जताते हैं कि देखिए आप यहाँ सुरक्षित नहीं है एक राज्य में। जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं समर्थन हासिल है, होटल मैनेजमेंट उनको घुसने देता है, जिस होटल में रुके हुए हैं वो वहाँ उनको समर्थन नहीं मिलता है। अगर कोई राज्य का, आप अपने राज्य से कोई दूसरे राज्य में जाएं और वहाँ आप महसूस करें कि आप सुरक्षित हैं और वहाँ आपके साथ किसी बहाने को लेकर घटना हो, तो जताता है ना कितने नफरत है उनके अंदर जो है बिहार के लोगों को लेकर, यूपी के लोगों को लेकर। कहा जा रहा है डोमिसाइल नकली बनवा के लिए आते हैं और यहाँ नौकरियां छीन लेते हैं। तो ये कहाँ से आई ये सब बातें जो है? इसका विरोध नहीं होना चाहिए क्या बार बार आप लोग ट्वीट करते हैं, तेजस्वी यादव हर छोटी बात पर ट्वीट करते हैं, अभी कोई ट्वीट नहीं आया, राहुल गांधी जी का कोई ट्वीट नहीं आया, आप इसको छोटी बता रहे हैं? नहीं, छोटी घटना हम नहीं बता रहे हैं, हम इसको पूरी तरीके से गंभीर घटना मान रहे हैं। इस प्रकार की घटनाएं कहीं भी नहीं होनी चाहिए और ये घटना जो हुई है तो आप वीडियो फुटेज जो है वो सबने देखा है, उसमें गंभीर स्थिति है। लेकिन ये कैसे कोई तुरंत आरोप लगाया जा सकता है कि इस पे संज्ञान नहीं लिया जा रहा है? इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको इतना तो समय मिलना ही चाहिए ना कि वो उसमें कार्यवाही के लिए, उसको अगर कार्यवाही ना हो, उसमें एफआईआर लॉन्च ना हो, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं कि हाँ इस आधार पे क्यों कार्रवाई नहीं हो रही। वो बिहार के छात्र हों, पश्चिम बंगाल गए हों कि पश्चिम बंगाल के साथ बिहार गए हों, लेकिन पृष्ठभूमि जो उसका बैकग्राउंड क्या है ये तो थोड़ा क्लियर होने का समय लगेगा। हर घटना में लगता है, बड़ी से बड़ी घटना में लगता है। तो अभी नहीं कहा जा सकता कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट चुप हो गई, कार्रवाई नहीं कर रही, एकदम फ्री कर दिया जिन्होंने हमला किया, या वो पूरी तरीके से स्टेट वाइज एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है पीयूष त्रिपाठी, ठीक है ज्ञान प्रकाश जी आऊंगा दोबारा। पीयूष त्रिपाठी जी, जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है, आपने देखा होगा बहुत साल पहले जो है दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी राजनीति होती रही है, हिंदी विरोध के नाम पे जो उत्तर भारत के लोग थे उनके साथ मारपीट होती थी। उसके बाद हमने देखा महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता के नाम पे जो है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जाते थे उनके साथ मारपीट होती थी और ये कहा था कि अपने राज्य से क्यों आते हैं। और ये बस सच्चाई है कि बिहार और यूपी के लोग जो है रोजगार के लिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पलायन पूरे देश में इन दो राज्यों का ही है। तो ऐसे में क्या ये बंगाल में भी क्या इस तरह की भावनाएं शुरू हो गई हैं या कोई राजनीति के तहत ऐसा किया जा रहा है? देखिए नवीन जी, अगर ये इस तरीके की चीजें हो रही है तो बहुत ही दुखद है। अभी आपने कहा दक्षिण भारत में होता था विरोध, हिंदी विरोध होता था, खासकर तमिलनाडु में ज्यादा होता था, कर्नाटक में कम है, आंध्रा में कम है, नहीं है ना के बराबर है। मैं खुद आपको बताऊं, आज से 21-22 वर्ष पहले ईटीवी में काम करने के लिए हैदराबाद गया, ईटीवी न्यूज नेटवर्क में। वहां एक पूरा एक छोटा भारत था, हर प्रदेश के लोग थे, हमारे साथ बिहार के लोग थे, हम लोग उत्तर प्रदेश से थे, हमारे साथ बंगाल के लोग थे,
हमारे साथ महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह, उड़ीसा, सब जगह के लोग थे। हम लोग एक छोटे भारत के से मिलकर रहते थे। और 2-2.5 साल मैं वहां रहा हैदराबाद में, जो कि तेलुगु भाषी जगह है। वहां पे मुझे कहीं कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में रह रहा हूं, या मैं एक ऐसे 1500-2000 किलोमीटर दूर आया हूं अपना घर छोड़ के, या मैं असुरक्षित हूं। बल्कि मुझे वहां लोगों का प्यार मिला। इस तरह की भावना मैंने वहां नहीं देखी। महाराष्ट्र में राजनीति वर्ष ये चीजें शुरू हुई, और अब ये जो है बंगाल में भी हो रहा है। ये शर्मनाक है। यहाँ पे मैं एक बात साफ करना चाहता हूं, जिसके अंदर मेधा है, जिसके अंदर क्षमता है, वो बंगाल क्या, उड़ीसा क्या, दक्षिण भारत क्या, वो पूरे विश्व में जाएगा। और बिहार के लोग और यूपी के लोग क्या कैलिफोर्निया में नहीं है, सिलिकॉन सिटी में नहीं है, यूएस में नहीं है, या ब्रिटेन में नहीं है, या यूरोप में और कहीं नहीं है, या कहां नहीं है दुनिया में। तो ये मेधा की बात है, ये क्षमता की बात है। और देश का कोई कानून ऐसा नहीं है जो किसी को कहीं जाके नौकरी करने से रोके। इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं, बहुत शर्मनाक है। सरकारों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त करना चाहिए, इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और लोगों के मन में भी ये भावना नहीं आनी चाहिए। क्या बंगाल के लोग आते हैं तो हम लोग उनका वेलकम नहीं करते हैं? मैंने बताया बंगाल के लोग हमारे साथ थे वहां पे, और बंगाल के लोग लखनऊ में तमाम हैं, हमारे बनारस में बहुत है, वाराणसी में। हर प्रदेश के लोग हर जगह एक दूसरे के यहाँ जाके काम करते हैं। इसी से देश चलता है, इसी से संस्कृतियों का विकास होता है। ये बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पीयूष त्रिपाठी जी, इसके पीछे जो राजनीति हो रही है बिहार में, जो है, आपको लगता है जब टीएमसी कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई कर दी है, और हमें नहीं पता था कि ऐसी घटनाएं कोई हमारी जानकारी में नहीं थी, जानकारी में आई तो पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है, पुलिस को लेटर लिखा, उस सरकारों ने सरकारों से बात की, उसके बाद विपक्ष को घेरा गया, तो आपको लगता है कि अति ज्यादा कुछ प्रतिक्रिया दी जा रही है? देखिए, राजनीतिज्ञों को तो राजनीति का मौका चाहिए, ये आप भी जानते हैं कि कोई मौका हो राजनीति कैसे हो। तो राजनीति हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि तेजस्वी यादव चुपचाप है, लालू यादव चुपचाप है। अभी मैंने मीसा भारती को सुना, आप ही के चैनल पे सुना, चिराग पासवान बोल रहे थे, उनका कंसर्न अच्छा है, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार से आते हैं, बिहार के लोगों के लिए कंसर्न होना चाहिए, लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए। और कोई कहीं नौकरी ढूंढने जाए, कहीं इम्तिहान देने जाए, इस पर किसी को रोका नहीं जा सकता। ऐसा कोई कानून नहीं है कि मैं गया आंध्र प्रदेश नौकरी करने, मुझे रोक लेते, स्टेशन पे मारने लगते कि तुम वहां जो है हिंदी भाषी प्रदेश से हमारे प्रदेश में नौकरी करने क्यों आए हो। तमाम लोग कहां से कहां जाके, दिल्ली में दक्षिण के लोग नहीं है, बंगाल के लोग नहीं है क्या? हमारे महाराष्ट्र में बंगाल के लोग नहीं है क्या? बिहार में बंगाल के लोग नहीं होंगे क्या? उत्तर प्रदेश में नहीं है, या पंजाब में नहीं है? हर जगह के लोग हर जगह हैं। इसी से संस्कृतियों का विकास होता है, रोजगार का डेवलपमेंट होता है, आर्थिक प्रगति। एक राज्य से दूसरे राज्य लोग जाते हैं। बिहार के कितने मजदूर हरियाणा में काम करते हैं, पंजाब में काम करते हैं, इंडस्ट्री में, दिल्ली में काम करते हैं। तो इस तरह की चीजें शर्मनाक है, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, राजधर्म में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री का सपना है कि पंजाब को फिर से रंगला पंजाब बनाया जाए। दुनिया यहां मौजूद हर रंग को देखे, जाने, महसूस करे और उसे जिए। ऐसे में पंजाब की मिट्टी में मौजूद वीरता और शहादत का रंग कोई कैसे भूल सकता है। खासतौर से शहीद आजम भगत सिंह की दिलेराना शहादत का रंग। जेड़ी उम्र च साडे नौजवान अपने बापू तो मोटरसाइकिल मंगते हैं, उस उम्र च भगत सिंह होरी
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਆ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो सिखाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव वाराणसी चंबा भूतपुर गुरुग्राम फरीदाबाद लुधियाना हरिद्वार रुड़की सीतापुर गौतम बुद्ध नगर अमेठी फिरोजाबाद चित्रकूट हनीपुर कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं जिस तरह से बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के दो युवकों के साथ मारपीट की घटना हुई। दोनों युवक नौकरी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन क्षेत्रवाद की भावना के तहत उनके साथ मारपीट, अभद्रता और अपमान किया गया। इस घटना ने बिहार की राजनीति को हिला दिया है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ बिहार में बीजेपी और जेडीयू लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए, उनके पास चलते एक बार फिर। तपोष पाल जी है, नेता बीजेपी के। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी है, नेता कांग्रेस के। सुमित मल्होत्रा जी है, नेता टीएमसी के। और पीयूष त्रिपाठी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुमित मल्होत्रा जी, एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटना है लगातार आप कह रहे हैं, आप निंदा भी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गलत हुआ और हमने कार्रवाई भी की टीएमसी की सरकार ने, लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो घटना है इसने एक तरह से बंगाल के जो लोग बंगाल से बाहर नौकरी कर रहे हैं उनके साथ भी कहीं भेदभाव हो सकता है, ऐसी भावना बढ़ा दी है? क्योंकि अगर वो लोग यूपी बिहार में जाएंगे, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं जो है प्रतिक्रिया काम नहीं करेंगी? क्या इसको लेकर आप लोगों की चिंता है? क्या आप मुझे बताइए, क्या ये उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य प्रदेशों के लोग अगर महाराष्ट्र में जाते हैं या महाराष्ट्र में लोग आज भी गलत निगाह से, गलत तरीके से बात करते हैं? ऐसा नहीं है, नहीं करते हैं। आज भी महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये बताना चाहिए। जब बिहार के लोग वहाँ पे जाते हैं, बिहार के लोग लड़के अगर जाके पढ़ाई करते हैं तो बिहार के लोगों को भी गाली दी जाती है, माना जाता है। तो फिर भाजपा आ जाती है जो अपने दामन साफ करने की बात कर रहे हैं। सुमित मल्होत्रा जी, ऐसा बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में अब ऐसी भावना दिखाई देती नहीं है। अरे मैं आपसे कहता हूँ, देखिए भाजपा एक समय केवल एक ही टारगेट कर रही है, किसी तरीके से बंगाल को पकड़ करके
टच करते रहे, टीचिंग करते रहे, बदनाम करने का काम करें किसी भी मुद्दे से। आप मुझे बताइए क्या रेप केस के ऊपर जिस तरीके से भाजपा ने केवल एक इशू बनाया बंगाल को लेकर के उस बेटी या बहन के संग में, क्या रेप केसेस के पूरे और अन्य नहीं हुए, वहां पे क्या कार्रवाई हुई ये बता दें। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, रेप केस में तो भाजपा के आरोपी थे 3 लड़के बनारस के, जिन्होंने IT सेल के जो 3 लड़के थे उन्हें जमानत दिलवा दी कोर्ट के द्वारा। जो जिन्होंने आरोप लगाया था, लड़की ने आरोप लगाया था, उन्हें शांत कर दिया। ये तो हालात है। और ये कहते हैं दूसरी बात की आरोपियों की बात बचाने का काम बंगाल में कराएगा, बचाने का काम तो आप कर रहे हो, भाजपा के लोग रेप कर रहे हो, यहाँ बचाने का काम कर रहे हो। उनके घर पे बुलडोजर कब चलाया आपने, ये आपने अक्सर नहीं बताया। और वो छोड़िए, पूरी नई संसद के ऊपर 3 से 4 लोगों ने हमला करा था, उनका क्या हुआ आज तक कुछ नहीं पता लगा। तो ये भाजपा का जो चरित्र चाल चरित्र चेहरा है सबसे सामने है। बंगाल में जितना ये बदनाम करना चाहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं बंगाल वासियों के लिए और गलत धारणा से काम करें, उन्हें गाली दे, वो सब कुछ करें, उन्हें कोसने का काम करें। इसका परिणाम इन्हें आने वाले चुनावों में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, इन्हें आईना दिखाने का काम करेगा बंगाल। लिख लीजिए, आज इन्होंने विकास की कहीं कोई बात नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने आज तक 10 साल हो गए, 2 कार्यकाल होगा, तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, इन्होंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के आगे आगे करी है कि मेरे भाइयों बहनों हमने ये विकास करा है। आज तक कहा है? नहीं कहा है। क्यों? उन्हें डर है मीडिया के आगे आके हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। तो ये हालात जिन्होंने देश में बना रखे हैं, हम कहते हैं भाई नफरत छोड़ो, मोहब्बत की दुकान चलाओ, नफरत छोड़ो। क्यों? कब तक हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़ा कब तक आप कराते रहोगे, आपस में लोगों को बढ़वाते रहोगे? बंगाल को केवल बदनाम करने की साजिश है, वो नाकाम हो जाएगी। ठीक है, तपोष पाल जी, सुना आपने, कह रहे हैं बंगाल को बदनाम कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो वहां आप बिहारी अस्मिता की भावना भड़काना चाहते हैं ताकि इंडिया गठबंधन में शामिल ममता बनर्जी जो है उनके खिलाफ गुस्सा भड़के और उनके खिलाफ जो है बाकी जो विपक्षी दल हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ भी नाराजगी भड़के। तो क्या जो है ऐसी राजनीति की जानी चाहिए ताकि देश के 2 प्रदेशों की भावनाओं के बीच में, 2 लोग जो वहां रहते हैं दोनों प्रदेशों में, उनकी भावनाएं खराब नहीं होनी चाहिए? देखिए, अभी पीयूष त्रिपाठी जी एक विविधता में एकता की बात कर रहे थे। वो उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि बनारस में भी हैं, सब जगहों पे हैं बंगाली लोग और बंगाली टोला है वहाँ पे। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं बंगाली हूँ, लेकिन मैं अभी यहाँ बेंगलोर में बैठा हूँ, यहाँ से मैं डिबेट करता हूँ। मैं कर्नाटका भाजपा में हूँ और मैं एक वार्ड में एक प्रेसिडेंट भी हूँ। तो भाजपा ने किस तरीके से एम्ब्रेस किया हुआ है आप देखिए। और मैं बता दूं, बेंगलोर में अभी जो मेरे पास लिस्ट आया, अभी दुर्गा पूजा होने वाला, जो बंगाली पद्धति से दुर्गा पूजा होने वाली जो लिस्ट है वो 172 के आसपास है। तो विविधता में एकता आप देखिए किस तरीके से आया है, उसमें एक्सेप्टेंस आई है लोगों में पहले। और यहां पर भी आपको दिखेंगे कि कुछ ऐसे रेडिकलाइज लोग हैं जो कि लैंग्वेज पॉलिटिक्स करते हैं, और ऐसा नहीं कि यहाँ पे वैसे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी हैं और वो अपनी गंदी हरकतें करते रहते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात तपोष पाल जी, आप बंगाल के हैं और जो बंगाल में हुआ उसका विरोध कर रहे हैं, और मेहरोत्रा साहब, सुमित मेहरोत्रा साहब मेरे ख्याल से उत्तर भारत के हैं, और जो है बंगाल में जो हुआ उसका समर्थन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से वहां की सरकार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, घटना का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और वो दुखद है। तो यही बात है आखिरकार जो है ये जो भावना है प्रदेश क्षेत्रवाद वाली जो है, ये राजनीति जो है इसको क्यों हवा दे रही है, यही तो सवाल है। यही मेरा प्रश्न वही है भाई। इस देश का नागरिक कहीं भी जाके कहीं चुनाव लड़ सकता है, कहीं पे अपना एग्जाम दे सकता है। इस पूरे देश का अगर भारत देश का नागरिक है तो यहाँ के हर एक संसाधनों पे, हर एक राज्य में, हर एक जगहों पे उसका अधिकार है। वो जहां चाहे वहां जा सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन इसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, देखिए अभी टीएमसी के नेता क्या कह रहे थे कि उसको जो है रेप हुआ है तो इसको चीजों को मोड़ दे रहे हैं रेप से, रेप के साथ जोड़ दे रहे हैं, जबकि ये कितनी जघन्य घटना है जिसको कोई सोच नहीं सकता है। अपराधियों को ये, और जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं उनको ये पूरे डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं, और एक लड़का, एक बालक जो कि पढ़ लिख के अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, इनको इंफॉर्मेशन किसने दिया है कि उनके डोमिसाइल गलत है?
वहां के सरकार या पुलिस या उसके लोग होंगे जो जिन्होंने इनको इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो आज गुंडों का जो सहारा ले रही है टीएमसी और मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही लोगों को, ये बहुत दुखदाई है। ये देखने के बाद सबको पीड़ा हुई है और सबसे ज्यादा तो वो लोग रोए होंगे जो लोग विविधता की एकता, जैसे भाजपा का ये संकल्प रहा है कि हम एकजुट रहे हैं, हम भारत हमारे लिए सर्वोपरि है, भारत आगे बढ़े क्योंकि यहाँ के लोग एक साथ मिलजुल के काम करें और ये डिफरेंसेस लाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए इनके डीएनए में वो है। राहुल गांधी जातिवाद किस तरीके से जातियों में लोगों को तोड़ा जाए उसकी पॉलिटिक्स में लगे रहते हैं। क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स में आप इनके सिम्टम्स दिख जाएंगे आपको। लैंग्वेज को किस तरीके से हथियार बना के किस तरीके से डिवाइड किया जाए उनको वो दिख जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि ये दो लड़के जो गुंडे हैं जो कि बंगाल का ठेका लेके घूम रहे हैं, इनको ठेकेदारी दिया किसने है? इनके पास इतनी हिम्मत कहां से आई भाई कि वो मारे किसी को और उसका वीडियो शूट करे और वो दिखा दे? इसका मतलब इनको बैकअप है पूरी तरीके से। इनको पूरी तरीके से वहां के गवर्नमेंट ने बैकअप दिया होगा कि जाओ तुम करो, कुछ होगा तो हम देख लेंगे। और इसी का ये गलत नीतियों का ही नतीजा है कि संजय राय जैसे लोग और वहां पे अभी और लोग फंसे हुए हैं। नार्को टेस्ट होगा तो और भी चीजें सामने आएंगी। आरजेकर में एकदम मिडिल ऑफ कोलकाता वहां पे इस तरीके की घटना हो जाती है और सिटिंग डॉक्टर, वर्किंग डॉक्टर को मार दिया जाता है। तो ये बहुत निंदनीय है। मैं इसका बुरी तरीके से खंडन करता हूं और भत्सना भी करता हूं। ठीक है। और ये बंगाल के ठेकेदार नहीं हो सकते, ये बंगाली लैंग्वेज के ठेकेदार नहीं हो सकते। ये एक तरीके के जघन्य लोग हैं जो कि इंसानियत के दुश्मन हैं। ठीक है। जो कि मानवता के दुश्मन हैं। ठीक है। ज्ञान प्रकाश जी, जिस तरह से पिछले कुछ समय से बंगाल में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारे अपराध हुए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, चाहे वो रेप कांड हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हों, अभी जो है ये बिहारियों के खिलाफ जो मामला हुआ है। लेकिन आप लोग जो है बंगाल सरकार को कुछ बोलते नहीं हैं। आप लोग बाकी राज्यों की सरकारों पर लगातार जो है टारगेट करते हैं, ट्वीट करते हैं। और वहाँ पर जो है हाल ये हो गया है, कांग्रेस के जो नेता हैं वो तक जो है वहाँ पर अब असहाय महसूस कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है कि मतलब सब कुछ सहते हुए आप लोग अब बिहार में चूंकि चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर भी आपकी छवि खराब हो जाएगी इस तरह से इंडिया गठबंधन की, ये भी आपको नुकसान होगा। कुछ तो बोलना चाहिए आप लोगों को, ट्वीट करना चाहिए। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? लगता आवाज नहीं पहुंची है उनको तक जो है। पीयूष त्रिपाठी साहब, आपको लगता है ये घटना जो है चुनाव के मद्देनजर बनाई जा रही है, बिहार में होने वाले हैं और इसका फायदा एनडीए उठा ले जाएगा? या कहीं ना कहीं कुछ तो राजनीति है ही, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आई, मैं सोचता हूँ अगर मैं उस स्थिति में होता आज से 25 साल पहले और नौकरी के लिए गया होता इम्तिहान देने, तो क्या होता, इस तरीके की घटना होती तो मेरे घर वाले या जो भी ये लोग देख रहे होंगे, क्या आप बच्चों को अपने भेजना चाहेंगे कि नहीं भैया? हाल फिलहाल तो अब ऐसा हो गया है तो लोग भेजने से डरेंगे। कहाँ जा रहे हो इम्तिहान देने? बोले कलकत्ता जा रहे हैं, तो कहेंगे नहीं मत जाओ इम्तिहान देने, वहां मार पिटाई हो सकती है, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। किस तरह की शर्मनाक तरीके से। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊं कि ये वाकई में राजनीति है, क्योंकि नवीन जी कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां पे मैं बताऊं, मैं रायबरेली जिले से आता हूं उत्तर प्रदेश के, ना जाने मेरे गांव के आधे से ज्यादा लोग रायबरेली में हैं, मेरे जिले के, और अच्छे उसमें हैं और पीढ़ियों से रह रहे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से लोग वहां रह रहे हैं। और इसी तरीके से हमारे लखनऊ में बंगाल के लोग हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसा बंगाल हमारे बीच में रचा बसा है कि दुर्गा पूजा का हम लोग इंतजार करते हैं। दुर्गा पूजा आने वाली है, हम लोग इंतजार करते हैं। तमाम यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करते हैं दुर्गा पूजा में, सिर्फ बंगाली समाज नहीं। तो ये है संस्कृतियों का मेलजोल, आदान प्रदान। बंगाली यहाँ पीढ़ियों से रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग, महाराष्ट्र और बंगाल में पीढ़ियों से रह रहे हैं। और तो और जो वहां पे ब्राह्मण हैं बंगाल में, उनका मूल हमारा कन्नौज माना जाता है उत्तर प्रदेश का। ये कहा जाता है कि वहां के कोई राजा थे, उनको वहां यहाँ से ले गए, वहां उनको बसाया। तो ये चीजें थी हमारी संस्कृति में।
कभी नहीं रही, अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ ऐसा, अब हो रहा है। तो इस तरीके की चीजें शर्मनाक है, ये राजनीति पीयूष जी, है। इसी के वाकई साथ में ऐसा लगा। पीयूष जी, एक सवाल भी खड़ा हो गया है कि जो आंकड़े बताते हैं यूपी बिहार के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में, बिहार में अब इसी वीडियो आने के बाद डोमिसाइल की बात हो रही है। डोमिसाइल जो है 2020 में वहां लागू किया गया था, बाद में 2.5 साल बाद उसको वापस ले लिया गया। नीतीश सरकार ने कहा कि भाई हमें तो जो टीचर्स है, गणित के, विज्ञान के अच्छे टीचर मिल नहीं पाते हैं डोमिसाइल के चक्कर में, तो हम अच्छे टैलेंट को बाहर से क्यों ना ले, तो उन्होंने खत्म कर दिया उसको। अब फिर दबाव पड़ रहा है उनके ऊपर कि डोमिसाइल लागू करिए और बाहर के लोगों को नौकरी मत दीजिए वहां पर। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, प्रशांत किशोर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, राजनीति हो रही है। डोमिसाइल नीतीश कुमार ही लाए थे, ये भी आप देखिए, चुनाव से पहले 2020 से पहले वो चुनाव में उन्होंने वादा किया और जीतने के बाद आके उन्होंने डोमिसाइल लागू किया। लेकिन फिर 2.5 साल बाद ये तर्क देके जो आपने बताया कि अच्छे शिक्षक नहीं मिलते हैं गणित और विज्ञान के, उन्होंने डोमिसाइल खत्म किया। ये भी स्वागत योग्य बात है कि क्वालिटी किसको नहीं चाहिए, अच्छे शिक्षक चाहिए। राज्य, हम तो कहते हैं दक्षिण भारत से आए, बंगाल से आए, उत्तर प्रदेश से जाए, महाराष्ट्र से जाए, जहां अच्छा शिक्षक हो और जहां उसकी जरूरत हो वो जाए। तो ये सब राजनीति है। ठीक है, जिसकी जहां जरूरत है, जो स्किल्ड व्यक्ति है, जिसकी जहां आवश्यकता है वो जाए। जब देश का कानून किसी को नहीं रोकता है तो हम, आप या कोई आम व्यक्ति, मेरे प्रदेश में कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति आके या दक्षिण भारत का व्यक्ति आके लखनऊ में नौकरी करे तो मैं उसे रोकने वाला कौन होता हूं? बिल्कुल। ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी, जिस तरह से बंगाल में पिछले कुछ समय से लगातार घटनाएं घट रही हैं और आप लोग जो है उन पर आंखें मूंद लेते हैं, आप लोग बाकी घटनाओं को लेकर बाकी राज्यों में बहुत मुखर हैं, लेकिन बंगाल को लेकर उतने मुखर दिखाई देते नहीं है। एक आलोचना की जो है एक तरह से औपचारिकता करते हैं आप लोग जो है, चाहे वो रेप वाला कांड रहा हो, उसमें भी जिस तरह की प्रतिक्रिया आप लोगों की आई, ऐसा लगा नहीं कि जो है ममता सरकार का आप उस तरह से जो है आलोचना कर पा रहे हैं। तो ये सियासी मजबूरी आप लोगों की, लेकिन ये बिहार में तो नुकसान देगी आपको, वहां चुनाव होने वाले अगले साल। देखिए, कोई सियासी मजबूरी हमारी नहीं है। हम पश्चिम बंगाल में जो भी घटना हुई उस घटना को हमने बड़ी गंभीरता के साथ अपने गठबंधन के तहत ममता बनर्जी से ये कहा, बार बार कि इसमें सीरियसली एक्शन होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी जी ने, जो आप कोलकाता रेप की बात कर रहे हैं, उसमें वो नॉन सीरियस हुई, वो स्वयं डॉक्टरों के बीच में गई, डॉक्टरों को अपने मुख्यमंत्री आवास पर बुलवाया, उन्होंने बातचीत की और पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का पहला स्टेट बना जिसने रेप पर इतना सख्त कानून बनाने वाला हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जिसमें सीधे फांसी की बात कही गई। वो चर्चा भाजपा नहीं करेगी। तो ये कहना कि हम कहीं से किसी घटना को डिफेंड कर रहे हैं, ये गलत है। घटना अगर गंभीर पश्चिम बंगाल में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो हम उसको पूरी संजीदगी के साथ लेते हैं। और कोई भी राज्य होगा मेरे ख्याल से, उसमें जो निर्वाचित मुख्यमंत्री होगा वो इस बात के लिए लायबल होता है कि हमारे स्टेट में कोई ऐसी बात ना हो कि लॉ एंड ऑर्डर के तहत हमारी छवि खराब हो। तो ममता बनर्जी क्यों चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल में ऐसा कुछ होता रहे कि उनके ऊपर आक्षेप आए? कोई भी मुख्यमंत्री मेरे ख्याल से नहीं चाहेगा। भारतीय जनता पार्टी की आदत पड़ गई है कि वो अपनी जो कमियां हैं उसको ढांकने के लिए छोटे मसले को भी बड़ा हाईलाइटेड कर देते हैं। अब आप समझिए कि ये बिहार की जो घटना है छात्रों वाली, हम इसे गंभीर मान रहे हैं, इस पर कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी सरकार ने ये नहीं कहा कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। और हिंदुस्तान डेमोक्रेटिक स्टेट है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक, जो भी जहां चाहे रह सकता है, विकास का उसको अवसर प्राप्त है। हमारी नागरिकता भारतीय नागरिकता, स्टेट वाइज नहीं। लेकिन ये बीजेपी क्यों उछाल रही? अभी बिहार चुनाव तो थोड़ा दूर है, आप थोड़ा गौर करें। ये बहुत प्रतिष्ठित चैनल है और आप तो बहुत जानकार हैं, अनुभवी हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है। बीजेपी की एक शीर्ष नेतृत्व की बड़ी चहेती एमपी कंगना रनौत जी का एक बयान अभी आपने देखा सुना होगा, उसको डिफेंड कर रही भाजपा इस इशू को आगे करके। उन्होंने कहा कि 3 जो कृषि कानून जो किसान आंदोलन के कारण मोदी सरकार ने कैंसिल किया, मजबूरी में निरस्त किया उसको, तो कंगना रनौत जी का भी बयान आ गया कि इसको सरकार को फिर लागू कर देना चाहिए।
हरियाणा में घिरी हुई भाजपा, JNK में घिरी हुई भाजपा, तो उसको एक सिगुफा चाहिए बीच में ये निकालने के लिए कि जो नेशनल मुद्दे हैं, जो सीधे किसानों से मुद्दे जुड़े हों, नौजवानों से जुड़े हों, बेरोजगारी से हो, महंगाई से हो, उसको कैसे धीमा किया जाए, उसकी जवाबदेही से बचा कैसे जाए। तो बिहार की घटना को उन्होंने हाईलाइटेड करना शुरू कर दिया। अब उसको ध्यान बटाने के लिए कि हरियाणा के लोग भी भटक जाएं, जम्मू कश्मीर के लोग भी भटक जाएं। हम बार बार ये कह रहे हैं ज्ञान प्रकाश जी, गठबंधन का ज्ञान प्रकाश जी, वीडियो सिलीगुड़ी बना, वहां से वायरल किया गया, वहां के लोग शामिल हैं, बांग्ला पक्षो नाम का संगठन शामिल है, क्षेत्रवाद भाषावाद की बात हो रही है, नफरत की बात हो रही है। बीजेपी कहां शामिल हो गए उसमें? अब बीजेपी का आप प्रोटेस्ट भी ना करे, क्या जेडीयू जो है अपने बिहार के लोगों की बात भी ना रखे? ये कैसी राजनीति आपकी? आपको भी करनी चाहिए थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेडीयू अपने राज्य की बात न रखे। हम कांग्रेस के लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली को अलग चश्मे से नहीं देखते। जो घटना गलत है वो चाहे जहां होगी उसके हम खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ हम बोलेंगे। खड़े हो आप? खड़े नहीं हो रहे, आप तो बचाव कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई हो। मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि वो घटना जो हुई बहुत उसको इग्नोर किया जाएगा या इग्नोर किया जाना चाहिए, वो इग्नोर करने वाली घटना भी नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्रवाद भारतीय जनता पार्टी ले आती है, कम्युनिज्म बीजेपी का स्टैंड है, हमारा स्टैंड कभी नहीं रहा है और ना कभी रहेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि जिस घटना को दर्शाया जा रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो गलत है। आप जो कमियां आपकी होती हैं उसको आप नहीं ध्यान देते, उस पर आप कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेते। अब लैंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दिल्ली में किसकी है? आपकी है। अब आप दिल्ली आ जाएंगे, छोड़िए, कह रहे हैं कि दिल्ली आ जाएंगे बंगाल से लेकर तपोष पाल जी, डोमिसाइल पे बात करना चाहूंगा। डोमिसाइल का जो मुद्दा एक बार फिर बिहार में खड़ा हो गया है। नीतीश सरकार ने वादा किया था, 2.5 साल में वापस ले लिया, एक बार फिर चुनाव से पहले। अब वहां पर फिर मांग की जा रही है कि भाई बिहार के लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए, डोमिसाइल चाहिए। इस पर बीजेपी क्या राय है? देखिए, वो जो भी फिजिबल होगा उसके हिसाब से वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से विविधता में एकता, ये मूल मंत्र है हमारा, और ये सारे पार्टियों का मूल मंत्र होना चाहिए। हालांकि टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी का स्तर मतलब उनको जो है वो खो चुकी है, अब वो केवल क्षेत्रवाद पार्टी ही रह गई है। इसीलिए शायद इस तरीके की सस्ती राजनीति करके वो सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही हैं। बाकी मैं एक चीज बता दूं, आप अभी ये जो 2 लोग दिखा रहे हैं न्यूज चैनल में, और ये बंगाल की बात कर रहे हैं, बंगाली अस्मिता की बात करें, बंगाली लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ये कलंक है। ये बंगाली लैंग्वेज बहुत रिच है, बंगाली कल्चर बहुत रिच है। ये पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगा, ये लिखा ही गया है बंगाली कवि के द्वारा, और ये पूरे देश के लिए लिखा गया है। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, हमने तो बंगाली अस्मिता पे कोई बात ही नहीं की। बिहारी अस्मिता की जो बात हुई है उस पर बात की। बंगाल की भाषा संस्कृति पे पूरे देश में गर्व है, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैं सिलीगुड़ी की इस घटना की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो ठेकेदार बने हुए हैं, इन्होंने बंगाली कल्चर और बंगाली लैंग्वेज इसको नीचा दिखाया है। आज हम इनके कारण बैकफुट पे हैं। बीइंग अ बंगाली मैं इसका खंडन करता हूं, और बंगाली कल्चर बहुत रिच है। ये इनके जो मतलब 2 कौड़ी के जो ये लोग हैं, ये बंगाली होने की बातें करते हैं, बंगाली लैंग्वेज का ठेकेदार बने हुए हैं, तो इनसे बंगाली लैंग्वेज रिस्टोर नहीं हुआ है। बंगाली लैंग्वेज रिस्टोर हुआ यहाँ के बुद्धिमान लोगों के द्वारा, और जो पूरे देश में आपको बंगाली मिल जाएंगे। मैं अभी खुद ही बेंगलोर का एग्जांपल लिया हूं कि बंगाली पद्धति से पूजा होने वाले की लिस्ट, जो दुर्गा पूजा की लिस्ट है, वही 172 से ऊपर है जो अभी मुझे लिस्ट मिला है। तो आप सोचिए कि कितना रिच कल्चर है। आप पूरे वर्ल्ड में दुर्गा पूजा होते हैं और बंगालियों के द्वारा किए जाते हैं। तो ये जो जिस तरीके का एग्जाम्पल ये पेश कर रहे हैं, आज सारे बंगालियों को बैकफुट पे जाना पड़ा है, और इन लोगों के लिए शर्मसार होना पड़ा है। ये बहुत दुखद है। और जो जितनी भी पार्टियां हैं, इनको बुरी तरीके से, इतनी तगड़े तरीके से इनके ऊपर भर्त्सना की जानी चाहिए, इनका सोशल बहिष्कार किया जाना चाहिए सामाजिक तौर पे, कि इस तरीके के जघन्य और निचले स्तर की एक्टिविटी करने की इनकी दोबारा हिम्मत ना पड़े। ठीक है,
सुमित मल्होत्रा जी, टीएमसी के नेता होने के नाते बंगाल के बारे में जो बात उठ रही है उसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी है। क्या कहेंगे जो तपोज पाल जी ने आरोप लगाए? देखिए, तपोज पाल जी हमारे जो इसमें विपक्ष में है वहाँ पे, ठीक है, भाजपा में। और देखिए, आप इस तरीके से केवल बंगाल को लेकर के बदनाम करने की साजिश चल रही है। मैं फिर वही कहूंगा, मत करिए, आपस में लड़ाई लड़वाने का खेल मत करिए। बिहार में चुनाव है, इसका फायदा उठाना चाहते हैं कि बिहार और बंगाल आपस में एक है, ये किसी तरीके से चुनाव ये जीतने का स्टैंड है और ये भूल गए हैं। इन्होंने बिहार वासियों को ठगने का काम करा। विकास के ऊपर बात करें तो अभी आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार जी को उठाने का काम करा, तुरंत 5 फिल्म जो बनाए थे इन्होंने उद्घाटन कर रहे हैं, एक साथ धराशायी हो गए। ये है इनका विकास मॉडल। विकास के नाम पे वहां पे रोजगार नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, नौकरियां करने जा रहे हैं। क्या मिला डबल इंजन की गवर्नमेंट में? आज बिहार के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, ये हकीकत है। आज चुनाव करा लीजिए, इन्हें पता लग जाएगा कि वहां पे हम खड़े हैं। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री देश के बाद विदेशों में जाते हैं, घूमने जाते हैं। आज इतना समय हो गया मणिपुर की घटना को लेकर के, आज तक देश के प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर के लिए शब्द नहीं निकला, वहां का कोई शब्द नहीं निकला। देश के ऐसे प्रधानमंत्री हमने ऐसे प्रधानमंत्री को चुना था, लोगों ने इस तरह की सपोर्ट किया था। पर आज हम ये चाहते हैं जिस तरीके से बंगाल और बिहार के लोगों को लड़ाई लड़ाने का काम कर रहा है वो मत करें। आपने राजनीति और किसी विषय पे करिए, विकास के ऊपर करिए, रोजगार के ऊपर बात करिए, इन सब चीजों पर लड़ाई लड़वाने का खेल मत करिए। भाई भाई को लड़वाने के लिए मत करिए। ठीक है, तपोज पाल जी लड़ाई लगवा रहे हैं आप लोग, बहुत कह रहे हैं। साफ साफ यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहा है कि बांग्ला पक्ष को कभी शत्रुघ्न सिन्हा का विरोध नहीं करती है, जो कि आसनसोल से इलेक्ट होते हैं और चुनाव लड़ते हैं। वो कभी यूसुफ पठान का विरोध नहीं करते, जो गुजरात से आके यहाँ पे मुर्शिदाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं। बाहर से आए हुए लोग जिनको टीएमसी ने प्रमोट किया, उसको वो कभी बांग्ला पक्षों ने विरोध नहीं किया। वहां पे बांग्ला पक्ष को एक्सेप्टेंस दिखाती है, तो टीएमसी के लोगों के लिए तो एक्सेप्टेंस दिखाती है। और टीएमसी में जो लोग नहीं है और बाकी आम जनता वहां पे जाके ये दिखाने की कोशिश करती है कि हम लोग बहुत बड़े बंगाली हैं। ये तो बिल्कुल से साफ साफ दिख रहा है कि टीएमसी का सपोर्ट है, बैकअप है पूरा टीएमसी का। इन लोगों को बैकअप है। डोमिसाइल का इंफॉर्मेशन इनको दिया किसने कि फेक डोमिसाइल, और फेक डोमिसाइल है तो आप पुलिस में जाइए, पुलिस में एफआईआर कराइए, वो भी उन्होंने नहीं किया है। तो दुखद इस बात का है कि टीएमसी किस तरीके से बैकडोर से इसको सपोर्ट कर रही है और वहां पे अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। मैंने खुद बताया कि बंगाली लैंग्वेज और बंगाली संस्कृति इतनी कमजोर नहीं है कि इन लोगों का सहारा लेना पड़े उसको रिस्टोर करने के लिए। ठीक है, वो बहुत ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी राज्य की संस्कृति जो है किसी एक घटना से जो है उस पर सवाल खड़े नहीं कर सकते। बंगाली अस्मिता भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे देश में सम्मान है। इसी तरह बिहार की अस्मिता है, उसका भी पूरे देश में सम्मान किया जाना चाहिए। तो सियासत जो है वो इन क्षेत्रीय मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का। तो राष्ट्र धर्म आज इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।